सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें वो तमाम नेमतें दी हैं जो कि दूसरे मुल्कों में बिल्कुल भी नहीं हैं। हम लोग अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से जो है वो 4-4 मौसमों को देखते हैं, उनसे खुशगवार जो लम्हात होते हैं वो हम कैप्चर करते हैं और उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये जो थी बारिशों के मुसलसल 2 दिन लगातार बारिश होने के बाद जो है वो थोड़ा बहुत सूरज निकला था, तो मेरा दिल किया कि मैं छत पर जाऊँ। जब मैं छत पर गई तो मैंने देखा कि आसमान इतना प्यारा लग रहा था, कुछ कुछ बादल थे और कुछ धूप निकली हुई थी, कभी धूप आ जाती थी कभी धूप चली जाती थी। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये जूम करके दिखाया है, ये धूप है क्योंकि ये बादलों के नीचे है, कवर है, इस वजह से हम देख पा रहे हैं उसको। इतना सुकून मिल रहा था धूप में जाकर। धूप भी जो है वो इतनी ही इंसान के जिस्म के लिए ज़रूरी है जितनी की खुराक, इससे भी हमें जो है वो विटामिन्स मिलते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये मस्जिद है सामने और मस्जिद के बिल्कुल पास जो है ना ये पार्क है बच्चों की। यहाँ पर बच्चों को जो है वो झूलों के लिए मैं अक्सर लेकर जाती हूँ और इतना अच्छा जो है वो ये सीन नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये सब तमाम घर हैं, अल्लाह सब जितने भी किराएदार हैं यहाँ किराए के घरों पे रहते हैं, अल्लाह ताला सबको जो है वो ऐसे घरों में रहना नसीब करे और ऐसी जगहों पर रहना नसीब करे और उनके साथ साथ हमें भी। ये यहाँ पर पार्क है, अक्सर लोग यहाँ पे सर्दियों में धूप में जो शॉप्स वाले होते हैं वो आकर बैठते हैं। आप लोगों ने कभी भी 2 जर्दियों वाला अंडा देखा होगा, अक्सर लोगों ने देखा होगा और अक्सर लोगों ने नहीं भी देखा, लेकिन मैंने ये पहली दफ़ा देखा है। मैं सुबह बच्चों के लिए जो है वो नाश्ता बनाने के लिए अंडे लिए, फ्रिज में से अंडा निकाला, तो वो जब मैंने उसको तोड़ा तो देखा तो अंदर से 2 जो थी वो जर्दियाँ निकली हैं। क्या आप लोगों में से भी किसी ने अगर देखे हैं ऐसे अंडे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके बाद जो था नाश्ता करने के बाद हम लोग, मौसम बहुत अच्छा था तो हम लोगों ने सोचा कि आज बिरयानी बनाते हैं। बिरयानी के लिए जो है मैं बिरयानी में मसाला जो है वो ज़्यादा डालती हूँ, जितना ज़्यादा मसाला होगा उतनी ही ज़्यादा बिरयानी जो है वो मज़े की बनती है। नमक लगाकर मैंने चिकन को जो है वो पहले वॉश करके नमक लगा के रख दिया था। उसके बाद मैंने ये मसाला जो है वो तैयार किया। मसाले के अंदर मैंने चिकन को जो है वो अच्छी तरह भूनना है। भूनने के बाद जो है वो उसको थोड़ी देर के लिए रख देना। इतनी देर में मैंने जो है वो साथ इमली भी पानी के अंदर भिगो के रख दी थी, जो कि मैं एंड पर डालूंगी। मैं अलग से पानी नहीं डालती चिकन को गालने के लिए, इसलिए मैं जो है वो इमली का पानी ही जो ऐड करती हूँ और उसके साथ जो है वो चिकन अच्छी तरह जो है वो गल जाता है। इसके साथ ही मैंने जो है वो चावल भी भिगो के रख दिए थे कि मैंने कहा उतनी देर तक चावलों को भी भिगोने में थोड़ा टाइम लगता है। ये मैं अच्छी तरह इसकी बुनाई कर रही हूँ। बुनाई तकरीबन इसकी तब तक करनी है। अभी मैंने इसमें लाल मिर्चें बिल्कुल भी नहीं डाली। लाल मिर्चें डालने से पहले मैंने इसमें नमक और हल्दी सिर्फ डाली है मसाले के अंदर और उसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी। 10 मिनट जब बुनाई उसकी अच्छी तरह हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम जो है वो लाल मिर्चें डालेंगे। उसके बाद वो बिरयानी मसाला डालेंगे। बिरयानी मसाला डाला, फिर उसके बाद मैंने जो है वो दही डाली। दही डालने के बाद अच्छी तरह फिर भूना उसको, तकरीबन 5-10 मिनट जो है वो उसको भूनने के बाद मैंने जो है वो इमली का पानी डाला है। इमली का पानी मैं इस तरह डालती हूँ ताकि अलग से पानी ना डालना पड़े, उसमें ही बुनाई हो जाती है। और जो रही सही कसर होती है वो जब हम बिरयानी को दम लगाते हैं तो उसमें जो है वो चिकन अच्छी तरह गल जाता है। आप लोग बताइए, एक बहुत अच्छी टिप है कि अक्सर लोग जो है वो अलग से पानी डालते हैं चिकन को गालने के लिए। ये जो नई बच्चियां कुकिंग सीखती हैं उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है कि वो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो नोट करें, तभी उनकी कुकिंग जो है वो अच्छी होगी। और यहाँ पर मैंने इमली का पानी डालकर अब मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ढक दिया है ताकि चिकन जो है वो गल जाए और हमारा बिरयानी का मसाला जो है वो भी रेडी हो जाए। उतनी देर में मैंने चावल भी जो थे वो बॉयल कर लिए थे। बॉयल करने के बाद जो है वो मैंने चावलों को ऊपर मैंने थोड़े से जो ऑनियन है वो बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आप लोग इनको इस तरह रिंग की सूरत में काट कर ऊपर रखें और साथ थोड़े मैंने पुदीने के पत्ते रखे हैं और कलर डाला है। मैंने इसको दम के लिए रख दिया है। इस दफ़ा चावल जो थे ना वो थोड़े से ना मतलब कच्चे थे तो इसलिए मैंने दम ज़्यादा देर के लिए लगाया था। उसके बाद मेरी बेटी जो है उसने अपने बाबा से बोला था कि उसने तरबूज खाना है, क्योंकि आज उसने स्कूल से आते हुए देखा था, काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मैंने तरबूज खाना है। उसको तरबूज बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आजकल मौसम की वजह से तरबूज जो थे तो रमज़ान में ही गए थे, लेकिन वो उन्होंने टीके वगैरह लगा कर तो टाइम से पहले उनको पकाया होता है इन चीज़ों को, तो इसलिए जो थे ना हम लोगों ने रमज़ान में बिल्कुल अवॉइड किया था ये फ्रूट। अब इनके बाबा लेकर आए थे तो इसकी खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और नमक लगाकर, ख़ास तौर पर काला नमक लगाकर इसको खाएं। और अगर जिसने भी खाना है ख़ास तौर पर इसकी एक ये
ट्रिक है कि आप लोग जो है वो बीज को चबा कर खाएं तो आप लोगों को बिल्कुल भी हैज़ा नहीं होगा। अक्सर लोगों को पेट में दर्द होती है, हैज़ा हो जाता है ये खाने के बाद। तो अगर आप लोग बीज को जो है वो चबा कर पेट के अंदर लेके जाएंगे तो बिल्कुल भी आप लोगों को हैज़ा नहीं होगा। ये हमारी बिरयानी रेडी थी। बिरयानी जो है वो कोक के बिना बिल्कुल अधूरी है। मैंने अपने लिए बिरयानी डाली, साथ रायता था और साथ ये कोक थी, और फिर ये खाया, इतना अच्छा टेस्ट था। उसके बाद मैंने बच्चों को ये जो उनके बाबा लगाट लेके आए थे और गंडेरियाँ लेके आई थी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ जो है वो कच्चे हैं और इनका जो टेस्ट था वो भी थोड़ा कुछ मीठे थे, कुछ खट्टे थे, मतलब मिक्स ही था, क्योंकि अभी नया नया फ्रूट है। तो नया नया फ्रूट जो होता है ना वो इसी तरह होता है। अगर हम उनको जल्दबाजी में, कुछ पक्के होते हैं कुछ कच्चे होते हैं, इस तरह उनका टेस्ट भी ऐसा होता है। तो हम लोग जब गाँव में रहते थे तो हम लोग तो खेत के अंदर से गन्ना जो होता है उसको तोड़ कर खाते होते थे और एक दूसरे के साथ कंपटीशन लगाते थे कि कौन पहले खाएगा कौन बाद में। यहाँ पर बच्चों को इसका नहीं पता था इसको कैसे छील के खाते हैं, तो मैं उनको छील कर जो थी वो खिला रही थी। आप लोग भी बताएं कि आप लोगों को ये फ्रूट आप लोग खा चुके हैं कि अभी नहीं खाया। तरबूज के बारे में और इनके बारे में मुझे ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।